नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेशन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, माइंड एंड मनी मैनेजमेंट। अब तक सेशन नंबर 1 से सेशन नंबर 13 तक आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारे कुछ बारीकियों से सीख लिया है। अब आता है पैसा लगाना, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कहाँ निकल जाना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में जो भी व्यक्ति पैसा लगाते हैं डेली व्यू के हिसाब से, तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नुकसान होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी कुछ है नहीं, टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है। जहां मन करे वहां पे खरीद लेता है, जहां मन करे वहां पे बेच देता है। तो ये ये चीज़ें से ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आपको एक मेथड की ज़रूरत होती है, जो मेथड हमने सेशन नंबर 1 से लेके सेशन नंबर 13 तक सिखाया। अब आता है पैसे को कैसे लगाया जाए। पैसे को कैसे लगाया जाए उसके लिए माइंड मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इसका। अगर आपका माइंड डर, लालच और जल्दी अमीर बनने की सोच से भरा है, तो दुनिया की सबसे अच्छी कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बचा नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके माइंड पहले शांत हो, डिसिप्लिन से मजबूत हो और मनी मैनेजमेंट सही हो, तो एक साधारण स्ट्रेटेजी से भी आप जो है लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर होती है, वो उसके दिमाग कैसे कंट्रोल करते हैं, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं और लंबे समय तक मार्केट में विनर कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की सेशन नंबर 14 आपके पूरे इन्वेस्टिंग सोच को पूरी तरीके से बदल सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन नंबर 14, मनी एंड माइंड मैनेजमेंट। इसमें माइंड एंड मनी मैनेजमेंट में आप अगर ये देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी स्टॉक में एक होती है एंट्री। एंट्री हम कैसे करें? तो एंट्री के लिए हम लोगों ने जो सेटअप सिखाया वो है डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश साइडवेज टू बुलिश। ठीक, ये डबल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये तीनों कहाँ बनेगा? ये सपोर्ट में बनेगा। और बुलिश साइडवेज टू बुलिश में जब होता है तो एक रेजिस्टेंस पे टच करने के बाद वहां पे प्राइस कुछ समय तक साइडवेज जाता है, फिर इसकी ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखे सेशन नंबर 13 पे, बुलिश साइडवेज टू बियरिश। एग्जिट कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात है। खरीद तो लेते हैं, पैसा लगा देते हैं, पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एग्जिट कहाँ करना है? डबल टॉप जब फॉर्म होगा चार्ट पैटर्न, तब एग्जिट करना है। राउंडिंग टॉप जब फॉर्म होगा तब एग्जिट करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब फॉर्म होगा तब एग्जिट करना है। बियरिश साइडवेज टू बियरिश, उसमें एग्जिट कर लेना है पूरी तरीके से। और इमीडिएट रेजिस्टेंस में आपको एग्जिट करना है। इसमें एक बात आती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस जो होता है, जो चार्ट पैटर्न बनता है उसका लो, जैसे डबल बॉटम है तो डबल बॉटम का लो। ठीक, और इसमें जो है मनी और मनी मैनेजमेंट के लिए आपको पहले प्लानिंग की जरूरत होती है। दूसरा, उसके बाद फोकस की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात है पेशेंस की जरूरत होती है। चौथा, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। पांचवा, आपका रिस्क कंट्रोल होना चाहिए। और छठा जो है, प्रॉफिट बुकिंग करना आना चाहिए। होप पे नहीं बैठना चाहिए। जहां पे प्रॉफिट बुकिंग लगता है कि नहीं, यहाँ से अब पलटने वाला है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो आज हम लोग जो है चार्ट पे इसको सीखते हैं। ये है, देखिए, मिड कैप 150 का स्टॉक। स्टॉक कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? स्टॉक देखिए, सबसे पहली आसान चीज है, ये आप जाएंगे एनएससी के साइट में, एनएससी लिखेंगे। एनएससी के साइट पे जाके इसमें लिखेंगे एनएससी 150 मिड कैप स्टॉक लिस्ट। इसमें आपका आएगा, ऐसे आपने सर्च किया, ये आपके पास इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप चले जाएंगे एकदम नीचे, एकदम उस पेज के नीचे, इसमें लिखा है इंडेक्स
इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट, इस पे क्लिक करेंगे, आपका एक डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड पे देखिए इस तरीके से कि आपका मेडिकेप के सारे स्टॉक आपके एक्सेल फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब इतने जितने भी स्टॉक है ये आपके वॉच लिस्ट में एक एक करके ऐड करना होगा। ठीक। दूसरा क्या है, ऐसे ही आप जाएंगे तो इसमें लिखेंगे स्मॉल कैप, स्मॉल कैप 250 स्टॉक लिस्ट। फिर वो एनएससी की साइट आएगा, फिर वो ऐसे ही खुलेगा। फिर जो है आपको नीचे जाना है, एकदम नीचे यहाँ पे आएगा रिजल्ट। ये आपकी पूरा है। ठीक है। ऐसे आपके एक्सेल सीट पे आ जाएगा, इन एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल आ जाएगा। ठीक है। तो ये लिस्ट मैं आपको लिंक पे दे दूंगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, निफ्टी 150 इंडेक्स का। ये 250 स्टॉक और 150 स्टॉक यही काफी है आपके। मोटा मोटी 200 के 300 400 स्टॉक, जैसे 400 स्टॉक के अंदर आपको सारे कुछ मिल जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लेना कैसे है। जैसे ये है आपकी टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा आपकी, इसमें देखिए पहले, पहले डबल बॉटम से शुरू करें। ये आपकी डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है। ठीक। डबल बॉटम में आप पहले यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन लगाएंगे, एक ग्रीन है केनेशी में और एक इधर ग्रीन है केनेशी में। यहाँ पे क्या हुआ, एमएससीडी में डाइवर्जेंस है। आपको लेना कहाँ है, जब एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर करेगी। ठीक, एकदम बिना पॉजिटिव क्रॉसओवर किए आपको लेना नहीं है। मतलब इस कैंडल में आपकी पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब आप इस कैंडल के टॉप में ही आप ले रहे हैं। ठीक है। तो इसको मैं ब्लू कलर करता हूँ। ठीक है। और ये जो है ये आपका सेटअप का स्टॉप लॉस है। ठीक। और आपका टारगेट क्या है, ये आपका टारगेट है क्योंकि ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसको हम ग्रीन करते हैं। ठीक। अब इसमें लिखते हैं यहाँ पे, ये मेरा जो है एंट्री हो गया, ये मेरा एंट्री हो गया। थोड़ा सा पूरा देखिएगा क्योंकि ये अगर सीख गए तो आपको जो तेरा वीडियो है उसका फायदा मिलेगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। ये लाइन मेरा स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है, और ये मेरा टारगेट है। ठीक। तो ये टारगेट कितना है, 340 रुपया 55 पैसा। 340.55 मेरा टारगेट। एंट्री मैंने कितने में किया, ये लाइन कितने में दिखा रहा है, 299 ही मान लेते हैं। ठीक। ये जो है 299, और स्टॉप लॉस मेरा क्या है, स्टॉप लॉस मेरा है 273 मान लेते हैं, 273। ठीक है। अब देखिए 273। अब आपको एक ऐसे एक्सेल सीट बनाना है। अब मान लीजिए आपकी कैपिटल है 10 लाख रुपए। ठीक है। आपको 15 स्टॉक मैक्सिमम में डिवाइड करना है, उससे ज्यादा आपको स्टॉक नहीं लेना है। तो एक स्टॉक में आप कितना लगाएंगे, एक स्टॉक में आपने लगाया मोटा मोटी, ये 10 लाख नहीं है ये, और एक जीरो बढ़ेगा। हाँ, मोटा मोटी 66 हजार रुपया आप लगाएंगे एक स्टॉक में। इसको अगर आप 12 करेंगे तो 83 हजार, इसको अगर 10 करेंगे तो आप लगाएंगे 1 लाख रुपए पर स्टॉक में। ठीक है।
अब हम मान लेते हैं कि 10 ही के हिसाब से हम चल रहे हैं कि 10 1 1 लाख रुपए मेरे को हर स्टॉक में लगाना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले देखिए, ये आपका आया, क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिन सर्विस लिमिटेड। सीधा ये चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉफिट कभी नहीं कर पाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिन सर्विस, ठीक है, फिन सर्विस। इसमें लिखा है व्यू मंथली, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये वाले में 16 जून 2026 में आपको देखना है मंथली क्या कह रहा है। 16 जून पे मंथली एमएससीडी क्या कह रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या कह रहा है कि हाँ मैं बुलिश था, थोड़ा साइडवेज गया। तो मंथली में क्या है, हम लिखेंगे मंथली में ये एक साइडवेज था, साइडवेज से बुलिश हुआ और थोड़ा सा बेयरिश हुआ, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे मंथली बियरिश, ठीक। अब आता है वीकली में, उसी 26 जून को वीकली क्या कह रहा है, हाँ बियरिश से है बट सपोर्ट में है, पहला सपोर्ट के पास है ये, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे वीकली बियरिश। अब डे व्यू में क्या लिखेंगे कि इन सपोर्ट, ठीक। ये आपको पहले लिखना है, पहले ये जो प्लानिंग बताया गया, ये प्लानिंग कहाँ से आएगा। तो डे में हो गया आपका, हाँ सपोर्ट में है, ठीक है। आपको लिखना है एंट्री प्राइस 299, इसमें लिखना है। अच्छा चार्ट पैटर्न क्या था, डबल बॉटम, डी बी, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न वही होना चाहिए, जितना चार्ट पैटर्न सिखाया हो उतना ही होना चाहिए। एंट्री प्राइस क्या है 299। एंट्री डेट क्या है, एंट्री डेट है आपकी 16 जून। तो आपको यहाँ पे डालना है एंट्री डेट 16 जून। एसएल प्राइस क्या है, एसएल प्राइस है हमारा 273, तो इसमें डालना है 273। और टारगेट प्राइस क्या है, टारगेट प्राइस है 340, टारगेट प्राइस है 340। अब क्या है एसएल डिफरेंस, क्या है एसएल डिफरेंस मतलब क्या होता है, इक्वल टू दबाएंगे, ये आपकी एंट्री प्राइस माइनस आपकी एसएल प्राइस, तो हो गया 26 रुपये का डिफरेंस है, मतलब पर शेयर में आप 26 रुपये के लॉस खा सकते हो। टारगेट डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल टू टारगेट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस। तो एक शेयर में आप 41 रुपया प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अब 26 रुपया आप माइनस खा सकते हैं पर शेयर में। अब मान लीजिए आपने 100 शेयर उठाए और 26 रुपए के हिसाब से मान लीजिए लॉस खाए, पहले लॉस आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने 2600 का लॉस खाए, अगर 2600 का लॉस खाए तो आप 100 शेयर के हिसाब से 299 मतलब 300 रुपये में एंट्री कर रहे हैं। तो आपने कितना पैसा लगा दिया, 300 रुपया गुने आपने 100 शेयर लिया, तो मोटा मोटी 30,000 रुपया लिया आपने, ठीक। आगे लगता है कि नहीं 100 शेयर लेने से मैं 2600 रुपये का ही लॉस खाऊंगा, तो मैं इसको ले सकता हूँ कि मैं इसको 300 क्वांटिटी उठा लूँ। तो मेरा लॉस की कितना हो गया, ठीक है, टोटल लॉस कितना हो जाएगा 26 गुने 300, मतलब 7,800 की लॉस खा सकता हूँ। और प्रॉफिट क्या है 41 रुपया गुने कितना है 300, मतलब 12,300 रुपये का मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, ठीक है। हो गया आपका 300 रुपये में 300 स्टॉक लिए, मोटा मोटी 90,000 रुपये आपने लगाया, ठीक है। उसको भी, अब यहाँ एग्जिट क्या है,
एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्या है, या तो डबल टॉप होगा, इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बड़ा एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, जितना भी स्ट्रक्चर है, डबल टॉप, राउंडिंग टॉप, हेड एंड शोल्डर, ये सबसे भी इंपॉर्टेंट होता है इमीडिएट रेजिस्टेंस, एग्जिट पॉइंट होता है। तो ये एग्जिट कब हुआ, ये एग्जिट हो गया मोटा मोटी यही, आगे हिट कर दिया 6 जुलाई को हिट किया। तो आपको यहाँ पे लिखना है एग्जिट डेट 6 जुलाई। ठीक है, रीजन फॉर एग्जिट क्या लिखना है, रेजिस्टेंस हिट। ऐसे आपको जर्नल बनाना है, ऐसे आपको हर स्टॉक का निकालना है। जैसे अभी मैं ये निकाला, दूसरा मैं इसका करता हूं, इसका देखिए, ये एक क्या है, यहां से भी शुरू कीजिए, ये क्या है, राउंडिंग बॉटम। ठीक है, राउंडिंग बॉटम है तो मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा वर्टिकल लाइन, एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉसओवर, स्टॉकिस्टिक्स पॉजिटिव क्रॉसओवर, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। राउंडिंग बॉटम हो गया सेट। मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया कि यहाँ पे मेरा एंट्री है, और ये इसके जो लो है, यही लो होता है क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम का सेटअप है। इसके नीचे गया, मेरे को निकलना है। ठीक है, क्योंकि सेटअप चार्ट पैटर्न फेल हो गया। ठीक, और मेरा टारगेट क्या है, मेरा पहला टारगेट जो है ये है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मेरा क्या है, दूसरा टारगेट मेरा ये है टारगेट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यूपीएल लिमिटेड, आपको करके दो दिखा दे रहा हूं, यूपीएल लिमिटेड। ठीक है, अब इसका आएंगे हम, इस कंडीशन में मंथली व्यू क्या है, सबसे बहुत जरूरी चीज है। मंथली व्यू क्या है, मंथली बुलिश है, और वीकली क्या है, वीकली बियरिश टू बुलिश हो रहा है। ठीक है, ये साइडवेज था, बुलिश था, फिर साइडवेज गया, फिर बुलिश हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है कि मंथली बुलिश, और इसमें वीकली में साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, डे व्यू में क्या है, राउंडिंग बॉटम। ठीक, नहीं ये तो हो गया, ये हो गया क्या, इन सपोर्ट, सपोर्ट में। ठीक, अब इसका एंट्री प्राइस क्या है, अब इसका एंट्री प्राइस है 419, एंट्री प्राइस 419। एंट्री डेट क्या है, एंट्री डेट है आपका 6 जनवरी 25। ठीक, जैन 2025। ठीक है, एसएल प्राइस क्या है, एसएल प्राइस है 493, 493, 493। टारगेट प्राइस क्या है, टारगेट प्राइस जो है, पहला टारगेट लेते हैं 573, पहला टारगेट जो है 573, 573। एसएल डिफरेंस कितना हो गया आपका, एंट्री प्राइस माइनस एसएल प्राइस 26 रुपये का। टारगेट प्राइस कितना हो गया, टारगेट प्राइस माइनस आपकी एंट्री प्राइस 54 रुपये का। ठीक है, कितने का स्टॉक है, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो 200। ठीक है, 200 क्वांटिटी में 2600 रुपये, मतलब हो गया कितना, 5200 रुपये करीब लॉस होगा।
और प्रॉफिट होगा कितना, 10,000 रुपये के करीब प्रॉफिट होगा। कितने दिन में प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हुआ मेरे को इस कैंडल ने 30 जनवरी को। ठीक, तो एग्जिट डेट मेरा कितना हो गया, 30 जैन। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस हिट, रेजिस्टेंस हिट। ठीक, इसमें जो है आपने कितने का प्रॉफिट किया, 54 रुपए के हिसाब से 200, मतलब 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया। मतलब आपने लगाया 6 जनवरी को, निकले आप 30 जनवरी को, एक महीने के अंदर 1 लाख रुपए का आपने 10,000 रुपये प्रॉफिट किया। तो पहला काम क्या है कि मिडकैप और स्मॉल कैप, देखिए मेरे पास है मिडकैप के सारे स्टॉक। ठीक है, मैं वहां से लिया हूँ, गूगल से भी पूछेंगे मिडकैप 150 का, ये मैं लिंक पे दे दूंगा। और ये देखिए स्मॉल कैप का सारे स्टॉक। ठीक, यही 400 स्टॉक में से आपको मिलता रहेगा, आप लेते रहेंगे, और इसी सब से एंट्री और इसी सब से एग्जिट। हाँ, एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे आया, ठीक है, वैसे ही नहीं बाय करना है। आपको पूरे सेटअप का, क्योंकि क्या बताएगा, पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है, पूरा चार्ट पैटर्न का इंतजार करना है। एमएसीडी को पॉजिटिव क्रॉसओवर डे में होना पड़ेगा, तभी आप ले पाएंगे, नहीं तो मत लीजिएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, साथ में वॉल्यूम 20 SMA के ऊपर होना चाहिए, चार्ट पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट किया, यहाँ तक गया। या तो आप इसके बाद ये भी लो लेके आप चलेंगे ट्रेल करते हुए कि हाँ इसके नीचे चला गया तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा एंट्री तो था यहाँ पे। ठीक है, 217 19 रुपये में 419, अभी भी मैं 454 56 के नीचे अगर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। यहाँ मैं बुक कर सकता था, बुक नहीं किया, इसके नीचे चला जाएगा तो बुक कर लूंगा। फिर क्या हुआ, अगले दिन इसके ऊपर गया, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि नहीं अब जो है इसके ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा। ऐसे करते हुए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए स्टॉप लॉस है, यहाँ पे चला गया अगले दिन, फिर ये हैकेनेशी कैंडल के नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे चला जाएगा, मैं बुक कर लूंगा। तो आप इसको क्या कहते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, ट्रोल करके एक लंबा प्रॉफिट तक आप जा सकते हैं। बट आपको क्या करना होगा इसके लिए, डे के अंत में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको एक अलर्ट डालना पड़ेगा कि 606 के नीचे जाएगा, मेरे को अलर्ट दे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यार आपको बीच में नहीं ओपन करना है, आपने अलर्ट डाल दिया, अब 3:25 पे ही आपको एक बार खोल के देखना है, बस 3:15 पे, कि मेरे ये जो है कल के डेट का था ये वाला कैंडल पे, इसके नीचे गया है कि नहीं गया है। अगर इसके नीचे नहीं गया है, छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, इसके नीचे ये क्लोज किया, काट दीजिए। ठीक है, ऐसे करते हुए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको घर पे भी बना सकते हैं, बट मैं इसका लिंक, वेब लिंक दे दूंगा ताकि आप जो है बना सके। और दूसरी बात यह है कि ऐसे करके आपको ये तीन चीज भी याद रखिएगा। ये ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मेरे को एंट्री करना है, इसमें मेरे को एग्जिट करना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर मेरा चार्ट पैटर्न फेल हुआ, ठीक है, लो ऑफ द चार्ट हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आपको, पहले देखिए रेड हैगेनेसी हो रहा है मत लीजिएगा, जब तक वो ग्रीन हैगेनेसी में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक मत लीजिए। यहाँ पे जैसे एक हैकनेशी है, देखिए ऊपर नीचे डंडी है, मत लीजिएगा जब तक एक सॉलिड हैकनेशी नहीं आता है। सॉलिड ग्रीन मतलब नीचे कुछ नहीं रहेगा, ऊपर ही सब कुछ रहेगा डंडी, वो सॉलिड ग्रीन होता है, उसमें एंट्री करेंगे, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस में निकलेंगे। बट जब लगेगा कि हाँ टर्न हो रहा है, वहां निकलेंगे, निकलना और स्टॉप लॉस काटना। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया और ये अगले दिन ही ऐसा हो गया। ठीक है, तो पहली बात है, ये 50 EMA एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, बॉलिंजर बैंड के टॉप जो है रेजिस्टेंस पे काम करता है, 20 SMA रेजिस्टेंस पे काम करता है। तो नहीं लेना है, हमको हमेशा बाय करना है सपोर्ट पे। सपोर्ट कहाँ होता है, जब बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे होता है। बस प्राइस 2 बार आके यहाँ पे टकराया है,
डबल बॉटम फॉर्म किया है, राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है, हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है, ठीक है, तब हमको लेना है। बस इतने के प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारे। जब आप एंट्री कर लेंगे आपके इसमें स्टॉक में, तो खोल खोल के आप कुछ भी देख सकते हैं। जैसे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, देखिए कितना सुंदर गया है। ये क्या है? ये एक, ये डे में है। ये क्या है? साइडवेज रेंज था, साइडवेज रेंज में इसको निकल के ऊपर गया, तो हम अगर यहाँ पे एंट्री करते इस वाले कैंडल पे, अभी तक हम चलते, क्योंकि 5 के नीचे क्लोज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कितना दिन में, 1 2 3 4, कितने में एंट्री होता? 710 में एंट्री, 810 रुपया, मतलब 10,000 रुपये का करीब प्रॉफिट था अगर हम 100 क्वांटिटी लगाए होते। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर ये जा रहा है। तो ऐसे आपको सारे स्टॉक लगाना है, प्रैक्टिस करना है, चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, अंदाज में ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत जल्दी एंट्री कर लेना है, मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं है। पहले घूमने दीजिए पूरी तरीके से, चार्ट में उसको आने दीजिए ग्रीन कैंडल, तब। और स्टॉप लॉस पहले आपको डिफाइंड करके तभी क्वांटिटी पंच मारना है कि मेरे को इतना लॉस हो सकता है, मैं इस प्राइस पे लूंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्या मैं इतने लॉस बियर कर सकता हूँ, उसी हिसाब से आपको लेना है। धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, साल भर के अंदर 100% का आराम से रिटर्न आता आता है। ठीक है, मार्केट कितना भी खराब हो। ठीक, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन मिलेंगे कि स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा सेक्टर चल रहा है, उस सेक्टर का स्टॉक कौन कौन सा कैसे लेना है, वो सिखाएंगे सेशन नंबर 15 में। बट जो भी हमारा चैनल में नया है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज सेशन नंबर 1 से लेके सेशन नंबर 14 तक पूरे तरीके से देखिए, समय दे के देखिए। एक अगर सीरियस इन्वेस्टर है आप, अगर, तो पूरा सीरियस होके ये 15 दिन अपने जीवन का दे दीजिए। आप कभी लॉस नहीं करेंगे अगर आप डिसिप्लिन में हैं और चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस किए हैं तो। ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर एक वीडियो, 1 नंबर वीडियो से लेके 14 नंबर तक, पूरा का पूरा वीडियो पूरा देखिए, समय निकाल के देखिए। ठीक है, इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। नमस्कार।